थोड़ा सा उसे वो अपने स्टैंडर्ड को डाउन किया है। जो क्वेश्चन आपको पहले बड़े बड़े पजल्स आते थे सिटिंग अरेंजमेंट का, उस क्वेश्चन क्या किया उसने तोड़ दिया। एक सिंपल में 6 फ्लोर हार्डली 7 फ्लोर तक क्वेश्चन ला करके रख दिया है और सिंपल से क्वेश्चन से लिख दिया। यानी ये कहा जाए आरआरबी जेईई का सिलेबस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफ़ी इजी कर दिया है। यानी मार्क्स लेना, जबकि स्पेशली ये देखा जाता था कि बच्चे उसको क्या करते थे, स्किप कर देते थे। यार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेगा कौन इसको बनाने जाएगा, छोड़ो हटाओ, 2-4 नंबर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक फ़र्क तो पड़ता है ना, एक मार्क्स का फर्क पड़ता है कि नहीं। कैसे बेटी तू रिजल्ट तो दे दिया ना, उसका रिजल्ट दिया? अच्छा अभी आंसर की दिया नहीं, अच्छा खैर कोई बात नहीं। और एसएससी जेईई आरआरबी जेईई खासकर पर्टिकुलर मैं रीजनिंग की अगर बात करूँ तो उसमें एक सिंगल टॉपिक कहें या सिंगल एक अल्फ़ाबेट की बात करें, नहीं, एक अल्फ़ाबेट एक पोजीशन है जिससे क्वेश्चन या कहें टॉपिक ऑलमोस्ट 5 टॉपिक को कवर करता है। यानी अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको यदि कन्फर्म याद अलग बात है, याद अलग बात। कहने का सेंस क्या है, जैसे मैं कोई वर्ड लिख दिया यहाँ पे, मैंने एक वर्ड लिखा एक्टिवेट, है ना, चलिए आप बोले याद है, इसको रीड कीजिए। कोई हर बच्चा पढ़ेगा एक्टिवेट? मैं रीजनिंग के सेंस में बात करूंगा ना जी। हाँ याद है, पढ़िए, चलिए बैठिए, ठीक है। पढ़ने का सेंस क्या है ना, 1 3 29 22 1 25 याद का। देखिए याद होना अच्छी बात है, बट इसको मैथमेटिकल टर्म में याद करना ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैथमेटिकल टर्म में क्या, जैसे बच्चे इसको रट लेते हैं ए का अपोजिट जेड, नहीं ए जेड बी वाई सी एक्स वट, बट जब आप एडिशन करने के फॉर्मेट में आते हैं, अब जैसे आपसे कहा जाए C-10, क्या करेंगे आप? अब C मीन्स क्या, 3। आप तो पहले बैठो यार, अच्छे से बैठो, नहीं हाँ ठीक है, आप ऐसे बैठे जैसे प्रोग्राम में दे रहा हूँ, नहीं गाना सुने आए हो, नहीं है ना जी। C मीन्स 3 और C मीन्स नहीं 29 भी, ऐसे पढ़ेंगे आप। C मीन्स 3, अब 3 - 10 इज क्वाइट टफ, और 29 - 10 इज इजी, है ना। तो इसको यदि आप मैथमेटिकल टर्म में इसको रीड करते हैं और उसको हैंडल करते हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। यानी जो आप 50 क्वेश्चन एसएससी जेईई की बात कर रहे हैं, तो विद इन मुझे लगता है कि 25 मिनट्स एनफ है, 25 मिनट्स एनफ है। आप इजी में उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, उसको रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ से टाइम आप, हालांकि एसएससी जेईई में आपका मैथ नहीं है, ये आरआरबी जेईई में ज़्यादा 25 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ से बचा कर मैथ में आप दे सकते हैं। स्पेशल आरआरबी जेईई की बात कर रहा हूँ, नहीं। और आपका बाकी जो समय बचता है तो आप टेक्निकल में दे दीजिए अपना, नहीं ये वहाँ भी तो इतना सारा लंबा चौड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री है कि एकदम, मैं कभी कभी देखता हूँ इतनी लंबी चौड़ी उसमें फार्मूला का यूज होता है कि हद से ज़्यादा। तो खैर जहाँ से टाइम का सेव हो सकता है उस टाइम को सेव कर सकते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि रीजनिंग में 2 ही चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा, यदि आप इस पर फोकस करते हैं, एक A to Z इस लेटर पे फोकस कंप्लीट, अपोजिट से लेकर कुछ भी। जैसे आपसे कहा जाए x में अगर 10 ऐड करना है, x में 10 ऐड करना है तो कितना होगा 34, और 34 मीन्स क्या 8। ये याद नहीं होना चाहिए, 34 मीन्स 4 अब 4 8, 26 के बाद कितना 4 और फिर 4 8। इस तरह से यदि हम इसको काम करेंगे ना तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ +1 का पैटर्न होगा, +2 का, +3 का, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। कहीं 17 भी ऐड करना होगा, नहीं कहीं 18 भी माइनस करना होगा। तो यदि हम उस तरह से अपने आप को ट्रेंड करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपकी एक्यूरेसी भी होगी।
यदि मैथमेटिकल टर्म में करते हैं तो एक्यूरेसी भी आपकी बहुत बेहतर होगी। ये चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ क्या है, टेबल। यदि आपको टेबल्स मिनिमम, मैं अगर कहूँ 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपके टंग पे होना चाहिए। सर 10 तक तो कोई इशू नहीं होता है, 11 तक कोई इशू नहीं है ना जी। अक्सर देखा जाए 11 तक कोई इशू नहीं है, बस जैसे जैसे 60, 17, 18 सर छोड़ दीजिए आप, नहीं मुझे एक जनरल बात है। तो ये कम से कम टंग पर इसके बेनिफिट है। आप रीजनिंग को सिर्फ रीजनिंग क्यों समझ रहे हैं, 80% मैथ है वो। अब देखिए कहाँ नहीं है, डायरेक्शन में जाके देखिए, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वहाँ पाइथागोरस निकालना है, नहीं स्ट्रेट डिस्टेंस निकालनी है, हर जगह तो है। रैंकिंग में जाइए, वहाँ भी आपको निकालना है, नहीं अपर से रैंक है तो लोअर से निकालो, नहीं हाउ मेनी परसेंट बिटवीन, इतना छोड़ दीजिए। आप अल्फ़ाबेट में जाइए, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन, नहीं आपका 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इंड 10 लेटर फ्रॉम राइट इंड, यानी राइट इंड से 10 लेटर और लेफ्ट से 6 लेटर के मिड में कितने लेटर होंगे। या आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन के एंड डब्ल्यू, LMNOP, नहीं मैथ की भाषा में जाइए, डिफरेंस -1 है जी, डिफरेंस -1। के मीन्स 11 और डब्ल्यू मीन्स 23, 23, 11 एंड 12 -1। ये पेज पे नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ क्या, ये जो मैंने कहा ये पेज पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। जब आप यहाँ से काम वो करेंगे ना तो वो चीज़ें परफेक्ट मानिए एक्यूरेसी होगी। जब जब आप इसका यूज करेंगे कलम का, ये कलम आपको रॉन्ग होने के लिए आपको इनकरेज करता है। जितनी रीजनिंग में आप कलम का कम यूज करें, ये कहा जाता है ना कि हमारे जो ब्रेन है, यदि आप इसको ऐसे छोड़ दें तो ये ऐसे ही शिथिल होते हुए नेगेटिविटी से भर जाता है और आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता है। लेकिन इसको इतना काम देते रहिए, इसको वर्क देते रहिए, तुमको ये करना, आज ये करना, मैंने इतना पढ़ा है, तुम इसको स्टोर करो। अच्छा, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करता है, सेकेंडों में ये रिक्वायर करता है, इसने कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना। तुरंत उसको रिक्वायर करता है, ढूंढता है वो कहाँ से। जैसे कंप्यूटर पर हम या अपने मोबाइल पर सिंपल कोई कॉन्टैक्ट नंबर बी से डालते हैं, किसी का नाम खोजना है, जैसे बी डाले टोटल बी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने रख देता है मोबाइल। वैसे ही हमारा ब्रेन है। तो हम इसको जितने यूज करेंगे, जितना इसका हम बेनिफिट लेना चाहें ले सकते हैं। हम लोग यूज करते कहाँ हैं, हकीकत हम लोग नहीं यूज करते हैं। पढ़ने में यूज नहीं, खासकर पढ़ने में तो और भी यूज नहीं करते हैं। पढ़ने के पॉइंट में तो और भी यूज नहीं करते हैं, नहीं जितना हो सकता है। देखिए बच्चे छोटे छोटे कैलकुलेशन करते हैं, 23 + 22 ऐड करते हैं, लिखते हैं 23/22 फिर 3 2 5 2 2 4। इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन से बचना, रिजल्ट लेना रियली में बहुत आसान है। आप उनसे पूछिए रिजल्ट अगर हुआ है तो रियली आसान है, सीरियसली कह रहे हैं। रिजल्ट लेना इस दुनिया में सबसे आसान है किसी भी काम की अपेक्षा। कारण है क्या, बहुत मेहनत नहीं करना है, स्ट्रेटजी में करना है, नहीं प्लान में कीजिए एवरीडे। जहाँ तक आपकी सवाल है, क्योंकि टेक्निकल की बात है, तो ननटेक का है, तो ननटेक में बच्चे बहुत काम में वेटेज करते हैं। अरे यार चलो ऐसे से कैसे हूँ काम चल जाएगा, नहीं जिधर से चला जाए। रियल में होना भी चाहिए, रियली में होना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपका टेक्स्ट है, नहीं वहाँ वेटेज भी ज़्यादा है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मेंस में मिलने वाला है, CBT 2 में मिलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप CBT 1 के लिए थोड़ा रेगुलर पैटर्न पे उसको देखते रहे, एक बार थ्रू आउट क्लास, और उसको बस 2 दिन 4 दिन पे एक बार रिक्वाइल कर जाइए। रिक्वाइल कैसे करेंगे, 10-20 क्वेश्चन बना करके। थ्योरी पढ़ने से क्या फायदा, एक बार तो पढ़ लिया हमने, नहीं 1-2 बार क्वेश्चन देख लें, इस टाइप से क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए। और ये कंटिन्यूअस चलना चाहिए टिल एग्जाम तक। रिजल्ट श्योर है, होता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं 14 ईयर से इस टीचिंग एक्सपीरियंस में हूँ, इस फील्ड में 14 ईयर से हूँ। देखने में नहीं लगता है, अलग बात है, नहीं हाँ नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है ना। अब 14 ईयर से मैं कंटिन्यूअस इस फील्ड में हूँ। ऐसे ही धरा पर मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं थोड़ा सा पहला क्लास है तो
कोई भी कितना हो बंदा एक्सपीरियंस हो ना, यहाँ आते ही थोड़ा घबरा जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। नहीं, थोड़ा मेरा भी बढ़ा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि कूल हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे। नहीं, खैर आइए। अच्छा, इसमें से कोई भी एक व्यक्ति बताइए मुझे, हम इसको ग्रेटर क्यों कहते हैं? रीजनिंग का पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसको ग्रेटर क्यों कहते हैं? चलिए साइलेंट, कोई बात नहीं। हम अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर पूछाता है, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, आप क्या कहते हो? ए, वाई, जेड क्यों नहीं? क्या, सॉरी, किसने कहा? उसमें लिखा हुआ था क्या फ्रॉम लेफ्ट हैंड? नहीं लिखा हुआ था। तो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का वर्ड ही बना है रीजन से। रीजनिंग वर्ड बना है किससे? रीजन से। तो आप ऐसे कैसे अगर निकल जाइएगा शुरुआत से? तो किसने कहा कि इधर से ही काउंट करो? इसका मीनिंग क्या है? विच इज एज्यूम्ड, वहां एज्यूम्ड है फ्रॉम लेफ्ट इंड। फिर लेफ्ट इंड इधर ही क्यों होता है? ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। क्या जी, इस साइड ही लेफ्ट क्यों होता है? ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहें गजब हाल है भाई, ये तो नया नया प्रयोग चीजें मिल रही है। बिल्कुल, वहां भी एज्यूम है अकॉर्डिंग टू सेल्फ। रीजनिंग कहता है अकॉर्डिंग टू सेल्फ, यानी आप जिस साइड हैं, आपका जो राइट हैंड है वही उसका राइट साइड है, उसी का लेफ्ट साइड है। अच्छा, मैं ये जैसे कहा कि यहाँ पे आर, यहाँ के लिख दिया। अब मुझे ये आप कोई बताए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस है? तरीका नहीं, ये सिर्फ यानी रीडिंग का पहला वर्ड, पहला सेंटेंस यही है कि रीड, राइट एंड काउंट एवरीथिंग हैपन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं या लिखते हैं या काउंट करते हैं, वो सारी चीज़ें, घटनाएं कहाँ होती है? लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्ट उर्दू। एक्सेप्ट उर्दू विच इज रिटन और नहीं राइट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो वो रीजनिंग का पहला ही शब्द है। मुझे अगर जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, हम कोई एक सेकंड गंवाए भी हम कहते हैं ए, बट वहां नहीं लिखा हुआ है कि फ्रॉम लेफ्ट। वही मुझे जेड के बारे में कहना होगा तो मुझे लिखना होगा फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम राइट एंड। मुझे राइट एंड से कहना पड़ेगा तब आप जेड कहेंगे, है कि नहीं? तो यही चीजें हैं कि ये आर ग्रेटर देन के, यू कैन ऑल्सो से आर ग्रेटर देन के। नहीं, यही तो समस्या है इस देश का। नहीं, आर ग्रेटर देन के, आर ग्रेटर देन के, सही तो है, गलत कहा? आर यार छोड़ो ना। यही तो रीजन है कि इनइक्वालिटी एक टॉपिक है जिसको एकदम क्रिटिकल बना दिया गया है। सिंबल कहने के लिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, नहीं ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, लेस, इक्वल। हालांकि इसका भी इंट्रोडक्शन कर चुका है एसएससी। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी का एक लेसन भी छोटा सा हम आप लोगों को दें। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से क्या है कि काइंडली यदि आप चाहते हैं कि स्कोर आपके अकॉर्डिंग हो तो 20 तक का कम से कम टेबल अब प्लस 1 से लेकर के 30 तक का आप स्क्वायर एंड क्यूब याद कर जाइए। बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। सीरीज में भी बेनिफिट मिलेगा नहीं, और आपको रीजनिंग में तो खैर है ही, जो न्यूमेरिकल सीरीज है, मैथमेटिकल सीरीज, वहाँ भी बेनिफिट मिलने वाला है। मिसिंग नंबर, वहाँ भी इसका यूज होगा, हर जगह इसका यूज। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही बात करूं, अब आपको ऐसा, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा? मैं ये आपसे पूछूं कि मैं यही क्वेश्चन क्यों दूंगा आपको एग्जाम में? भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दूंगा, ऐसा कोई जरूरी है? मैं 18 से क्यों ना पिक करूं? नहीं, 324 से भी तो पिक कर सकता हूं जी। तो कुछ स्क्वायर क्यूब से जो समझ में होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लिया जाए एक सेकेंड के लिए, अब मैं 222 लिख दिया, अब ख्याल क्या क्या जा रहा है? तो 6 का क्यूब प्लस 6 भी है नहीं? तो कुछ चीजें जो बेसिक होती है अगर पकड़ में नहीं आएगा तो रियली में सीरीज टफ हो जाएगा। और सीरीज दी जाती है
आपको इजी दी जाती है, लेकिन जिसको स्क्वायर क्यूब पे थोड़ा बहुत पकड़ है, अब जैसे यही क्वेश्चन है, चाहे 130 है क्या जी, अब 130 है तो निश्चित रूप से 5 का क्यूब प्लस 5 है, नहीं। अब आपको मैं जैसे लिख दी यहाँ पे 32 मैंने लिख दिया, ठीक है, मैं इसके बाद 69 लिख दिया, इसके बाद मैं लिख दिया 130, नेक्स्ट व्हाट? आप कहेंगे 32 तो न स्क्वायर है न क्यूब है, बट है 32 किसके करीब है आसपास? कह सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 5, क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? 3 का क्यूब प्लस 5, 3 का क्यूब 27 प्लस 5 32, नेक्स्ट जाएं 4 का क्यूब 64 प्लस 5, और नेक्स्ट 5 का क्यूब प्लस 5, क्या नहीं जा सकते हैं? तो ये कैसे पिक होगा? 32 तो नहीं आपको पकड़ने देगा, क्योंकि 32 आपके यूज में नहीं है। ज़्यादातर यूज क्या है? ये आपको हेल्प करेगा, यार 130 ओ क्यूब प्लस है, नहीं। अब यहाँ इसके हेल्प से हम इधर आ सकते हैं। और ये भी पता है कि 64 8 का स्क्वायर भी है, अब 4 का क्यूब भी है, तो कम से कम बेसिक तो हमको याद होना चाहिए ना जी। जब बेसिक हमको स्क्वायर क्यूब नहीं ध्यान होगा तो फिर पीछे वाला से पकड़ना थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं। तो चीज़ें ये, इसलिए मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि जब आपको रिजल्ट चाहिए, स्कोर चाहिए, नहीं, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको एसएससी में या आपका जितने भी जेईई के एग्जाम्स हैं, इवन कोल इंडिया का क्वेश्चन देख लीजिए आप, सुपर्ब क्वेश्चन आता है। अभी एग्जाम शायद इसका होने वाला कि हो गया है, होने वाला है ना। छोटा क्वेश्चन लेकिन बारूद है क्वेश्चन, आप उठा के देखिएगा क्वेश्चन का, 2020 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 17 का देखिएगा एग्जाम जो हुआ है, नहीं। क्वेश्चन छोटा वन लीनियर है, लेकिन एसएससी जेईई से थोड़ा सा अपर है, छोटा क्वेश्चन लगता है, थोड़ा सा मूव कराता है क्वेश्चन को, यानी इतनी जबरदस्त क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही तो रखता है, लेकिन सुंदर क्वेश्चन रखता है। सुंदर इन द सेंस क्या कि आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम देने के लिए उपयोग करता है। तो सेंस ये कह रहा है कि यदि आपकी बेसिक अच्छे हैं तो क्वेश्चन चाहे कितना हो ट्विस्ट करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। अब अल्फ़ाबेट में मैं सिंपल सी एक बात ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ डी लिख दिया, आई लिख दिया, और यहाँ पे आपका मान लीजिए पी लिख दिया, या पी ब्लैंक छोड़ दिया और वाई लिख दिया। हाँ, वो तो पी लिख के मिटा दिया ना मैंने, नहीं। हाँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं। अब सिंपल सा, यदि मैं एस का कोड अगर मैं 1 कर दूं तो एस इज कोडेड एज 1 यूज किया गया है खूब। एस का कोड 1 कैसे होगा? एस का होगा 90, 1 + 9 10, 1 सेकेंड नंबर, एस 19 इज ए नंबर, और 1 सेकेंड 1 + 9 यानी 10 1 सेकेंड नंबर। हमको कन्वर्ट किस में करना है? डिजिट में, तो फिर मुझे 1 + 0 1 करना पड़ेगा, नहीं। तो यानी मैं यहाँ पे क्या क्या स्टार्टिंग है, ये बहुत बड़ा रोल आपके लिए है। A to Z का पोजीशन पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉवेल्स पे निगरानी रखना, नहीं, कंसोनेंट पर ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं, जैसे कि आपका यही मान लीजिए कि 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 4, 41 और 25 लिख दिया, नहीं, 8E का कोड कर दिया 44125। कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा कलम रुक जाएगा, आखिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं है, ये फर्स्ट 2 को ऐड करके स्क्वायर कर दिया, इसका अलग स्क्वायर कर दिया। तो अनलिमिटेड चीजें हैं, लेकिन कब हमारे दिमाग में, जब पोजिशन का हमको ध्यान होगा तभी ना। इसलिए एक रिक्वेस्ट, हम हमेशा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास करिए या वटेवर, जब भी अल्फ़ाबेट कोड इंडिकोडिंग 2 टॉपिक तक पढ़ाते हैं, तब तक मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहूँ आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद कर जाइए, नहीं तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी टेबल्स हमने लिखे हैं, अब टेबल का मुझे अपोजिट करना है,
तो टी मुझे टीजी याद नहीं है, मुझे 20 और 7 याद है, 20 और 7 यानी टीजी। यहाँ ए है, मुझे ए और 26 ध्यान है, 1 26। यहाँ बी मीन्स बी प्लस 25, उस तरह से कंपेयर करेंगे। नहीं, यहाँ एल है मतलब 12 और फिर कितना 15, नहीं, फिर यहाँ ई है 5 यानी 22, यहाँ एस है एस 19 प्लस 8। तो इस तरह से थोड़ा सा देखा जाएगा। खैर कोशिश ये रहा है अभी तक, जो भी मेरी जर्नी खास कर रही है कि कोई भी बच्चा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दिया है तो कम से कम अगर स्कोर भी किया है तो 45 किया है, यानी 45 प्लस ही स्कोर किए हैं। तो अब जो भी रहा हो, या मेरे पढ़ाने से हुआ हो या उसकी अपनी मेहनत से हुई हो, बिल्कुल बिना मेहनत का तो हो नहीं सकता है। टीचर कुछ भी कर रहे क्या फर्क पड़ता है, मैं ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो एक लाइन में जवाब क्या है ना। मैं कितना हूँ कुछ आपको आइडिया दे दूँ, आप उसको नहीं करेंगे कवर अप, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आइए दो थोड़ा सा जब आए हैं तो कुछ एक टॉपिक है, चलिए जब बात हो रही थी ग्रेटर लेस पर तो आपने कहा सर उसको लेस क्यों नहीं पढ़ रहे आप, उसका बेनिफिट मैं बता रहा हूँ कि कितना कम समय में उस क्वेश्चन को आप अगर एक क्वेश्चन को अगर 5 से 6 सेकंड में नहीं बनाया तो आप विदिन 5 to 6 दो टॉपिक सैलोगिज्म और आपका इनइक्वालिटी, दो टॉपिक है जो मुश्किल से 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। हाँ आप बहुत सारे सैलोगिज्म पढ़ाते हैं वेन डायग्राम से, नहीं अब मैं डायरेक्ट आपको लॉजिकली पढ़ाता हूँ, यानी क्वेश्चन देखिए और टिक लगाइए तो जैसे हो। नहीं अब आइए, खैर बोर्ड तो हमसे ज़्यादा ही तेज है, नहीं हमको लगता है 2-4 फीट का जूता पहनना पड़ेगा हमको। आइए कोई बात नहीं, बात हो रही है, जब इसकी बात होगी तो थोड़ा सा मैं बात कर दूँ इनइक्वालिटी, यानी इसमें देखा जाए तो बेसिक सिंबल्स आपका 3 है, नहीं ऑफ कोर्स इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रेटर, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं लेस, बट हम इसको रीड करेंगे क्या ग्रेटर रीड करेंगे। समझ लीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट समय देंगे, बिल्कुल आपको इनइक्वालिटी समझ में आ जाएगा कि सर ने क्यों कहा ग्रेटर पढ़ने के लिए। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जो दो सिंबल हम पढ़ते थे ग्रेटर लेस, अब हम उसको सिर्फ एक सिंबल में कन्वर्ट मैंने कर दिया। जिस साइड ओपन है आपको ग्रेटर पढ़ना है, इस साइड ओपन है सिर्फ ग्रेटर पढ़ना है और कुछ नहीं। अब सेंस यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आर, यहाँ डी, ऑफ कोर्स हम इसको रीड करते हैं आर इज ग्रेटर देन डी, या यदि मैं यहाँ लिख दूँ इसको डी आर, वंस अगेन हम यही रीड करेंगे आर इज ग्रेटर देन डी, ठीक ओके। अब इसका यूज कैसे हम करेंगे ये सिंपल सी क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में हम आ जाए, कहता है कि एम क्यू आर क्यू टी एम आर जेड, एक स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन में आ गया क्या जेड एम, और सेकंड में आ गया यहाँ पे आपका क्यू टी, ठीक है। अब चेक करना है हमको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो। कई तरीके हैं इसको बनाने का, एक अरेंज करके, नहीं अरेंज करके बनाएंगे, और एक बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है कि ध्यान देंगे, मान लिया जाए कि यहाँ कोई ए मेंबर है, यदि ये कंटिन्यू ग्रेटर ग्रेटर थ्रू आउट रीड कर रहा है ना, चाहे वो इस तरह से ग्रेटर रीड करे या इस तरह से ग्रेटर रीड करे, तो ऑलवेज क्या होगा, वो ग्रेटर होगा लास्ट टर्म से। अब मुझे जैसे ये चेक करना है, ये अब यहाँ क्या लिखा है, मुझे कोई अभी उससे संपर्क नहीं, मुझे क्या चाहिए जेड ग्रेटर देन एम, ऑलवेज ग्रेटर को ही प्रिफेयर करना है हमको, किस लिस्ट नहीं पकड़ना है, जेड ग्रेटर देन एम। तो हम क्या करेंगे स्टेटमेंट में जेड को खोजेंगे, जेड कहाँ है, जेड सिंगल प्लेस पे है, अब वो क्या है लेस है, खत्म, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है।
फिर मैं एक बात कहता हूँ, जेड ओनली ग्रेटर देन एम चाहिए तो मुझे सिर्फ जेड के पास जाना है। जेड सिंगल प्लेस पे है और वो क्या है, लेस है। जब स्टेटमेंट में कोई लेस होगा तो वो ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन। फिर मैं यहाँ क्यू नहीं, ऑलवेज ग्रेटर साइड को पिक करना है। टी ग्रेटर देन क्यू चाहिए तो मैं टी के पास गया, टी यहाँ पे है। अब देखिए टी ग्रेटर देन एम, एम ग्रेटर देन क्यू, ठीक है, क्या जरूरत है अरेंजमेंट करने का। हम और इसमें यदि हम इक्वेशन क्रिएट कर दें यहाँ पे, ठीक है, जेड और यहाँ पे हम कर देते हैं आपका क्यू, ठीक है। तो क्या चाहिए, क्यू ग्रेटर देन जेड। अब क्यू कितने प्लेस है, 2 प्लेस पे। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर। इसको पिक नहीं करेंगे, इसको पिक करेंगे। तो क्यू ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन जेड, हो गया। क्या हम इसको अरेंज किए, चाहे वो 100 टाइम्स कॉमा रखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन को, नहीं उसे कोई फर्क। क्या बोल रहे हैं कुछ, ये वाला देखिए क्या चाहिए, q ग्रेटर देन z। अब q कितना, 2 जगह है, तो ये तो लेस है ना, इसको नहीं पिक करना है हमको, हमको ऑलवेज ग्रेटर ही पिक करना है। तो मुझे q ग्रेटर देन z, तो q ग्रेटर देन r और r ग्रेटर देन z। आपने पढ़ा क्या, q ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन, जैसे कि मैं इनसे ग्रेटर हूं, ये उनसे ग्रेटर है, ऑब्वियसली मैं उनसे भी ग्रेटर होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसको। सिर्फ एक ही चीज रीड करें, इसमें कुछ लिखने वाला भी नहीं मिलेगा आपको, कोई इसमें कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जो हैबिट ऑफ रीडिंग है वो सिर्फ चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे कि एक स्टेटमेंट हम यहाँ रख दिए, एम पी एन जी एच पी के आर एन, ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन आया कि जी आपका आर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आया क्या, एच एम। चलिए 2 ही चेक करते हैं, है ना। मुझे क्या चाहिए, ऑप्शन में वहाँ क्या लिखा छोड़ दीजिए, ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या चाहिए, बस जी नहीं पढ़ना है, लेस नहीं पढ़ना है, जिधर लिखा रहा है आर ग्रेटर देन जी, आर ग्रेटर देन जी। अब कहाँ जाएंगे, आर के पास, तो आर ग्रेटर देन और एन के पास आ जाइए, आर ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन पी। अब पी ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन जी, हो गया सही। फिर से देखते हैं हम, आर ग्रेटर देन जी चाहिए तो आर ग्रेटर देन एन और एन ग्रेटर देन पी। अब पी ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन, ये तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम में तो दिख रहा है भाई पी ग्रेटर देन एच है, सही है, बात करता हूँ। क्या मतलब है दुनिया से, हमें बताई गई कि ऐसे जाइएगा और लिफ्ट से उतर जाइएगा। सर इधर भी तो रास्ता है, तो इधर से सीधे नीचे जाएगा। गलत कि सही बोल रहा हूँ, नहीं रास्ता तो कहीं है जाने का, तो जो रास्ता बताई गई यानी बेस्ट रास्ता बताई गई होगी ना। अच्छा ये बताइए आप इधर क्यों जाना चाहते हैं, आपको जाना कहाँ है, हमको जाना है आर से जी के पास, नहीं शॉर्ट नहीं, मुझे आर से जी के लिए बोला गया है, तो मैं जी को देख रहा हूँ ना, जी किधर है, वो जी किससे कनेक्टेड है ना जी। आई यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एम ग्रेटर देन एच। हम कहाँ जाएंगे, एम के पास, जहाँ भी हो एम मिल गया, एम पी अब पी एच, हो गया, बात खत्म। हमको इस एन से क्या लेना देना, हमको इस के से क्या लेना देना, हमको इस आर एन से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। हमें जितनी बातें कही गई हो गई, बात खत्म। तो क्या मैं कहा 2-4 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला है क्या, सवाल ही नहीं है। अब मैं लेंथ भी देखिए बड़ा रखा हूँ क्वेश्चन को। अब इसमें एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, किसका इंट्रो किसको डालने जा रहा हूँ, इस इक्वल टू का कोई वैल्यू नहीं, मैं इसका कोई वैल्यू ही नहीं देता। इक्वल टू मीन्स क्या, जैसे कि आप नदी पे एक बांध बना हुआ है, आप भी जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, जो वैल्यू आपका उसका वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे इस बेंच पे कोई भी विद्यार्थी अगर मैं भी आगे बैठ जाऊँ तो मैं क्या, मुझे लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट है, क्यों, यहाँ पे स्टूडेंट ही बैठते हैं ना। और यहाँ पे आप में से भी कोई बैठ जाएगा और वो लगता है कि फैकल्टी है, वो प्लेस का अंतर है ना जी, जगह जहाँ है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। तो इक्वल टू मीन्स क्या, वट एवर जो भी, मान ले कि हम लिख दिया आर इक्वल टू
वाई मीन्स आर अगर 1 रुपये का है तो वाई भी 1 रुपये का है ना। इफ आर लेस देन के यानी के ग्रेटर देन आर इट्स ऑल्सो के ग्रेटर देन वाई। हम लेस की पढ़ने नहीं, आप यहाँ लिख दीजिए जेड, तो जेड ग्रेटर देन वाई मीन्स जेड ऑल्सो ग्रेटर देन आर। तो इस इक्वल टू का कोई इम्पैक्ट पड़ा, यानी इक्वल टू का मतलब है कि जैसे के से आप जा रहे हैं, आप ग्रेटर है, के ग्रेटर देन है यानी के ग्रेटर देन वाई पढ़िए, यानी इस बीच का कोई मसला है ही नहीं, यानी इसका कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इक्वल टू का। अब आइए इसको एक इंट्रो कराते हैं, अब फिर एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, इसके बाद 3-4 क्वेश्चन देंगे हम ऐसे थोड़ी कि कुछ भी करके चल जाएंगे, जब कुछ सिखाएंगे तो कुछ बना के जाएंगे ना जी, है ना। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कि जी एम पी एन यू, फिर कह रहे हैं कि आर क्यू एम डब्ल्यू एफ। बहुत बड़ा लेंथ नहीं आता है, इतना तो बैंक में भी नहीं आता है, इतना बैंकिंग के भी एग्जाम में इतना बड़ा लेंथ नहीं आता है, नहीं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यू क्यू, सेकेंड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे एफ एन, थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डब्ल्यू जी। देखा जाए Q ग्रेटर देन क्या चाहिए U, ठीक है। तो Q ग्रेटर, इसलिए जान के बहुत सारे से ग्रेटर है, तो Q किसके इक्विवेलेंट, Q सिंगल प्लेस पे, बात ध्यान रखिए, Q सिंगल प्लेस पे है, और Q ग्रेटर है तो R से है, W से है क्या। अब R W का कोई कनेक्शन है U के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है, कूल देखते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। यहाँ Q R कहीं R नहीं है, Q W कहीं W नहीं है, तो ये किसका हेल्प ले रहा है, बस आ जाइए यहाँ पे। Q यहाँ दोनों ओर से क्या है, लेस है, दोनों साइड से क्या है, लेस है, यानी Q ग्रेटर आपका U से हो ही नहीं सकता है। फिर से सोचते हैं एक बार, कोई इशू नहीं है, मुझे Q ग्रेटर देन U चाहिए, तो Q मैं यहाँ Q की बात करूँ तो Q ऑल्सो ग्रेटर देन W, Q ऑल्सो ग्रेटर देन R। अब R और W कहीं कनेक्शन में नहीं है, तो एक Q किसका हेल्प ले रहा है, M का। Q इक्वल टू M, यानी जहाँ भी M होगा वो Q अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ M आ गया, तो फिर यहाँ Q लिख भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, इधर भी हम आपके यहाँ कौन, इधर भी हम आपके यहाँ कौन, मतलब इधर भी अपोजिट साइन, इधर भी अपोजिट साइन, यानी ये कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड पे आते हैं हम लोग, F ग्रेटर देन N चाहिए, F ग्रेटर देन N, तो F ग्रेटर देन क्या है, W। अब W का कहीं कोई अता पता है नहीं है, मतलब बात खत्म, कितना हो ढूंढ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। F ग्रेटर देन W है, और यहाँ तो फेस अपोजिट है, और जगह कहीं W का मेंशन है ही नहीं, तो फिर हम क्यों वेस्ट करें टाइम। चलिए G ग्रेटर देन क्या चाहिए, W, तो चलिए G ग्रेटर देन क्या है, और M ग्रेटर देन क्या है, W, हो गया, बात खत्म, ठीक है। बस सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़ना है, ग्रेटर, लेस का तो कोई यहाँ चांस ही नहीं है पढ़ने का, आई इक्वल टू का कोई मैंने वैल्यू रखा ही नहीं, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन दें, पक्का, कम से कम आए हैं कलम वलम लेकर, तो कुछ तो कलम खर्च होना चाहिए कि नहीं, आइए देखते हैं।
10-3 क्वेश्चन। इसे मैच कर देते हैं, एक बना लीजिए, मैच कर देते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन है, इधर 1-2 साल से एंट्री कराया है, पहले क्वेश्चन से बैंकिंग में ही आता था। देखिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। पिछले साल जानते हैं पढ़ा रहे थे यही गैवेश, कैलेंडर का टॉपिक पढ़ा रहे थे, बच्चे इतना है सर क्यों पढ़ा रहे हैं, 2 साल से आ नहीं रहे। आया तो 4 क्वेश्चन पूछा कैलेंडर से, सबका मुँह घूम गया। अरे कम से कम टीचर जो फैकल्टी कह रहा है कम से कम ये बात तो समझो, नहीं तो बच्चे क्या क्वेश्चन बैंक देख लिए, उनको लगता है कि वही क्वेश्चन सेटर है। प्रॉब्लम इस बात की है नहीं, और टीचर इतने 14-15 साल से पढ़ा रहा है, उसको तो कुछ पते नहीं है। यहाँ आजकल ये जैन जी का यही हाल है, जिसको हम लोग जैन जी कह रहे हैं ना जी, जैन जी का यही हाल है। टीचर को कुछ नहीं पता है, सारी चीज़ें विद्यार्थी को पता है, कहाँ से क्या आ रहा है। नहीं, जैन जी अच्छा था, वहाँ तक तो बढ़िया था, कुकरोच बना के और बेकार कर दिया सब, है जी, कुछ अच्छा नाम देता जी। नहीं हो सकता है, नहीं देखा जाए, चेक किया जाए। देखिए थोड़ा सा बस ऐसे ही, देखिए इंट्रोडक्शन क्लास है तो बस ऐसे ही दे रहा है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग बोल रही है। बाकी जाकर जो है देखिए क्या करना है, जी ग्रेटर देन क्या चाहिए आर, ठीक है, कहाँ जाएंगे जी के पास, तो जी एच। अब एच का कहीं कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, बात खत्म, 1 सेकंड में आंसर है ना जी। देखिए ना जी ग्रेटर देन आर, तो जी ग्रेटर देन एच। अब एच ग्रेटर होगा तब ना हम आगे पढ़ेंगे, और न कहीं एच का कोई मेंशन ही नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, ये पहला ऑप्शन हमारा। अब मुझे क्या चाहिए, डब्ल्यू ग्रेटर देन एम। अब देखिए डब्ल्यू ग्रेटर देन के भी है, एच भी है, तो कभी भावनाओं में ऐसे भी आदमी जा सकता है, डब्ल्यू ग्रेटर देन के ग्रेटर देन एच। अब एच नहीं, विद्यार्थी वहाँ गलत भी कर सकता है, लेकिन यहाँ से एक रूट अलग कट रही है ना, W ग्रेटर देन के और के ग्रेटर देन डायरेक्ट M पढ़िए या L, एक ही चीज़ है। सो सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है ना। आइए यहाँ आते हैं, V ग्रेटर देन R, ठीक है, तो V डायरेक्ट ग्रेटर देन R हो गया, कहीं दूर जाना पड़ा नहीं, V इक्वल टू D यानी V, अब V ग्रेटर देन। अब मुझे क्या चाहिए, N ग्रेटर देन G। अब जहाँ N भी ध्यान जाता है तो G के पास भी ध्यान बिल्कुल जाता है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ बोलिए, जैसे कि आपने R देखा तो V पे भी नजर गई होगी और R पे भी नजर गई होगी। वैसे ही जैसे NG आपने पढ़ा तो N पे भी नजर गया और G है कहाँ, तो गौर से देखिए G क्या है, सिंगल प्लेस पे है, वो ग्रेटर है। और जो सिंगल प्लेस पर ग्रेटर हो वो लेस नहीं हो सकता, और जो सिंगल प्लेस पर लेस है वो ग्रेटर नहीं हो सकता। जो सिंगल प्लेस पे है, ये सिंगल प्लेस पे जी है और वो क्या है, ग्रेटर है, तो वो कभी लेस होगा ही नहीं, सीधे क्रॉस कर दीजिए, है ना, कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। अब चेक भी करेंगे तो एन से कहाँ जाएंगे, आर तक, एन ग्रेटर देन आर, आर के बाद कोई मेंशन ही नहीं है, तो वैसे भी गलत है वो। अब ऐसे शॉर्टकट में चेक कर लिए, ओ ये दोनों ग्रेटर हैं, सिंगल प्लेस पर जी है वो कभी लेस हो नहीं सकता है। आइए यहाँ आते हैं, y ग्रेटर देन क्या चाहिए, r, ठीक है, तो y ग्रेटर देन b है, अब b ग्रेटर देन क्या है, m, और m ग्रेटर देन क्या है, r है। सही है पहला, फिर से देख लेते हैं एक बार, y ग्रेटर देन b, अब b के पास आ गए, तो b से हम q भी जा सकते हैं, बट q का कहीं कोई मेंशन है नहीं, तो फिर इधर जाना पड़ेगा, तो b ग्रेटर देन, मैंने कहा ना इक्वल टू का कोई वैल्यू, इसलिए b ग्रेटर देन m और m ग्रेटर देन r, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए a ग्रेटर देन b चाहिए, तो a ग्रेटर देन m तो पढ़ेंगे, बट m का कहीं कोई कॉम्बिनेशन, हाँ है, m ग्रेटर देन
आर भी है, टी भी है, बट ये आर टी का कहीं यूज में नहीं है जो वाई को कनेक्ट कर सके, नहीं। ये ठीक है। अभी तक हमने जो 3 सिंबल्स को डिस्कस किया उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ही सिंबल पढ़ा, ग्रेटर। क्या आपने इसमें कहीं लेस पढ़ा? नहीं। वैसे ही अब मैं इनइक्वालिटी को मात्र 2 सिंबल पे ख़त्म कर देता हूँ। कहने के लिए 5 सिंबल्स है, ग्रेटर, लेस, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, लेस, इक्वल। नहीं, अब मैं मात्र 2 सिंबल पर फिनिश करता हूँ। एक ग्रेटर होगा रिलेशन, अदरवाइज ग्रेटर इक्वल टू। तीसरा कोई रिलेशन बनता ही नहीं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में 2 ही रिलेशन बनते हैं, या तो वो रिलेशन ग्रेटर का होगा, अदरवाइज ग्रेटर इक्वल टू का होगा, बात करता, इसके अलावा कोई होता ही नहीं। आइए 2 मिनट उस पर भी ध्यान देते, तो समय देते हैं, ठीक है। अभी 5 मिनट समय है, देखते हैं। कहने का सेंस क्या है कि जब आप कोई ग्रेटर और इक्वल टू को जब आप कंपाइल करते हैं तो एक रिलेशन क्रिएट होता है, ग्रेटर। कहने के लिए ग्रेटर और इक्वल, ऑफकोर्स सही है, इसको रीड भी कहता है ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर होगा इक्वल, बट मैं इसको पढ़ाता हूँ ग्रेटर एंड इक्वल पढ़ो, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल पढ़ने से माइंड में 2 कंसेप्ट क्रिएट होता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। यानी यदि ऑप्शन में ग्रेटर मिलेगा हम उसको भी टिक कभी ले लेते हैं, इक्वल तक का भी टिक। इसलिए उसको पढ़ने का तरीका यही है कि इसको आप रीड करें ग्रेटर एंड इक्वल। यानी कहने का सेंस है कि किसी 2 के बीच में यदि रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू है तभी वो सही होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। नहीं, सिमिलरली यदि आप इसको आप कंबाइन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये रिलेशन आएगा, बट मैंने कहा ना जिस साइड ओपन वो ग्रेटर, यहाँ लेस इक्वल टू क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू होता है। और पूरे इनइक्वालिटी में मैं आपके दावे साथ कहता हूँ कि यदि ये रिलेशन तभी आपको क्रिएट होगा जब ए या कोई भी कंटिन्यू ग्रेटर इक्वल टू, चाहे 1-2 टाइम्स पढ़े या 3 टाइम्स पढ़े या 4 टाइम्स पढ़े, किसी से भी मान लीजिए के से, तो वो रिलेशन ए ग्रेटर इक्वल टू के होगा। ये कब होगा रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू का? जब वो थ्रू आउट ग्रेटर इक्वल टू रीड होगा। बीच में कहीं भी एक इक्वल टू आपका ब्रेक हो जाएगा, वो रिलेशन हो जाएगा ओनली ग्रेटर का। ग्रेटर इक्वल टू तभी बनेगा जब वो कंटिन्यूअसली वो पढ़ेगा ग्रेटर इक्वल रीड करेगा, तभी होगा। अदरवाइज कहीं भी ग्रेटर का इक्वल टू का कॉम्बिनेशन ब्रेक होगा, वो सीधे रिलेशन चलेगा ग्रेटर। यानी इनइक्वालिटी में 2 ही रिलेशन होता ही है। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए अब कहिए तो हम 10 दिन पढ़ाएंगे इसको। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम 10 दिन भी पढ़ाते हैं, सीरियसली कह रहे हैं। ये पढ़ाने के लिए आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं है। नहीं, जहाँ अगर मानी क्लास काउंट कराना है, आपको भी नहीं पता चलेगा, 10 क्लास हो भी जाएगा। आज सीखने के लिए मात्र 20-25 मिनट से ज़्यादा का क्लास नहीं है। लेकिन कब होगा? जब आप इसको इम्बाइब किए हैं तब, जब फैकल्टी इसको खुद पे इम्बाइब किया है। मैं 4 टाइम्स बैंक का इंटरव्यू रहा हूँ, नहीं, ऑल इंडिया मेरा 19 रैंक होल्डर रहा है जिपमर में। मैं पौंडीचेरी का 19 रैंक होल्डर रहा हूँ जिपमर में। तो सेंस ये नहीं कह रहा कि मैं ईगो में बोल रहा हूँ, सेंस ये कह रहा है कि उस सब्जेक्ट को आप जिए कितना है। आपकी मार्क्स किसी सब्जेक्ट में इतनी अच्छी क्यों आती है? आपने उस सब्जेक्ट को जिया है। नहीं, उसको नहीं कहते कि ज़बरदस्त उसको पढ़ा है, आपने उसको निचोड़ा है ज़बरदस्त, तब वो सब्जेक्ट आपका अपना हुआ है। नहीं, तब उसमें आपको मार्क्स उतना आता है। आप ऐसे करेंगे थोड़ी होगा। ये चीज़ हमने भी देखा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लगता है कि यार ये तो हम लोग देखे पागल हो जाते हैं। तो बच्चों को क्या हाल होता होगा? जैसे कुछ बच्चे का 50-100 वाला नहीं, साइलोगिज्म वाला, हम बस 1 घंटे में उस पूरे साइलो का कंसेप्ट खत्म कर देते हैं 1 आवर में। और आपसे क्वेश्चन छूट जाए तो फिर कहिए हमसे, क्योंकि जितना जानना है उतना ही ले जी। उसमें 2 ही चीज़ें पढ़ना है, रिलेशन 2 ही होता है, या तो वो कन्वर्जन का रिलेशन होगा या वो कंक्लूजन का, इसके अलावा तीसरा होता ही नहीं है उसमें। ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन में 3 ही चीज़ दी जाती है, साइलो की बात करूँ। एक स्टेटमेंट ऑफ रिपीटेशन, एक स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी मोर देन 1 स्टेटमेंट को जब हम मर्ज करते हैं तो वो कंक्लूजन्स होते हैं।
बट मैं सिंगल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता हूँ तो वो कन्वर्जन कहलाता है। जैसे ऑल का स्टेटमेंट है, ऑल ऑलवेज कन्वर्ट कहाँ होगा, सम में होगा, नहीं असम सम में होगा, नो नो और सम नॉट में होगा, और उसमें भी चौथा जो सम नॉट है उसका होता ही नहीं कन्वर्ट, तो तीन ही स्टेटमेंट है नहीं। तो वो चीज़ों को आप कितना ज़बरदस्त तरीके से किए हैं तो वो चीज़ें आ सकती है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बातें कर रहा था कि ग्रेटर इक्वल टू का रिलेशन तब होगा जब वो कंटिन्यू ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल 2 टाइम्स पढ़े 3 टाइम्स पढ़े, बीच में कहीं भी यदि मान लिया जाए यहाँ इक्वल टू मैं अगर रख दूँ यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ए के पर रिलेशन पर। फिर वही कहें इक्वल टू का कोई वैल्यू मत दो आप। इक्वल टू का क्या सेंस है कि आगे जो वैल्यू आ रहा है जैसे वैसे ही पास करो। इस इक्वल टू का मीनिंग है यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, एक ग्रेटर इक्वल टू कैरी करके जा रहा है, जाने दो ग्रेटर इक्वल टू नहीं। यदि यहाँ पे आप अब यहाँ ए आके क्या हो गया ओनली ग्रेटर, अब आगे ए पास करेगा ओनली ग्रेटर ही, ग्रेटर इक्वल टू नहीं पास करेगा वो, यानी इक्वल टू से पहले जो रिलेशन आ रहा है वही कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। बस एक सेकंड में यहाँ पे मैं यानी कहने का सेंस है कि यदि आप यहाँ पे मान लीजिए कि m ग्रेटर इक्वल टू टी, टी ग्रेटर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू पी, पी इक्वल टू एफ, यहीं पे मैं लिख दूँ m ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू पी इक्वल टू एफ, यहीं पे लिख दिया मैं m ग्रेटर इक्वल टू टी ग्रेटर इक्वल टू आर, यहाँ पे p, यहाँ पे f। इन तीनों में रिलेशन देखिए डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे क्या है एम एफ में यदि रिलेशन ढूंढने जाऊँ तो क्या है इक्वल कैरी जा रहा है कंटिन्यू, तो रिलेशन क्या होगा m ग्रेटर इक्वल टू एफ होगा। अब मैं यहाँ स्टार्ट ही किससे किया ग्रेटर से, तो वो ग्रेटर इक्वल टू थोड़ी होगा, ग्रेटर इक्वल टू कौन होगा t से स्टार्ट होगा, t ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू, तो t ग्रेटर इक्वल टू r कहिए p कहिए f कहिए, बट m क्या होगा ओनली ग्रेटर देन क्या r, ओनली ग्रेटर देन p, ओनली ग्रेटर देन f होगा, क्योंकि इसके साथ इक्वल है ही नहीं। यानी ग्रेटर इक्वल टू होने के लिए उसको कंटिन्यूअसली इक्वल टू के संपर्क में रहना होगा नहीं। अब जैसे यहाँ देखिए ना स्टार्ट तो हमने किया m ग्रेटर इक्वल टू, बट यहाँ क्या है इक्वल टू फिनिश, इसका मतलब अब यहाँ से पढ़िए m ग्रेटर देन f। सिर्फ यहीं तक आप ग्रेटर इक्वल टू पढ़ सकते हैं। आप m से p जाएंगे ग्रेटर हो जाएगा, m से f जाएंगे ओनली ग्रेटर। इनइक्वालिटी में दो ही रिलेशन, या तो रिलेशन वो ग्रेटर इक्वल टू का होगा अदरवाइज ग्रेटर का, क्योंकि हम लेस जानते नहीं हैं, लेस इक्वल टू हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो दो रिलेशन ऐसे ही खत्म हो गया। नहीं आई इक्वल टू का कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं, तो हुआ क्या वैल्यू, हाँ बोलिए, हाँ m ग्रेटर देन r होगा, m ग्रेटर देन p होगा, m ग्रेटर देन f होगा। हाँ t m से आप अगर r तक जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल टू कैरी है, बट वहाँ जाके क्या हो गया r के बाद ग्रेटर है बट इक्वल टू नहीं है, तो फिर m p से क्या होगा ओनली ग्रेटर होगा, m f से सिर्फ ग्रेटर होगा इक्वल। उसको कोई मतलब नहीं। देखिए मैंने कहा ना, जैसे इन्होंने कहा कि हमने कहा सर इधर काहे नहीं गए, तो सवाल ये है कि हमसे पूछा क्या गया, हमको जो कंटेंट दिया गया, मान लिया हमसे पूछा गया कि m ग्रेटर इक्वल टू p चाहिए, करेक्ट, तो पहले सेंस मेरे दिमाग में क्या जाएगा m स्टार्टेड विथ ग्रेटर इक्वल टू और p एंड विथ लेस इक्वल टू। अब जैसे कि यहाँ देखिए मैं यहाँ पे यदि इक्वल टू मैं हटा दूँ, अब मुझे पूछा गया कि m ग्रेटर इक्वल टू p इज राइट, तो मेरा पहला सेंस जाएगा कि अच्छा भाई ये तो स्टार्ट कर रहा है, बट ये इंड किया नहीं, ये इंड इक्वल से नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, बात खत्म। हम क्यों पढ़ने जाएंगे पूरा, आपको ऐसा लगता है क्या ऐसे रेडीमेड देगा क्वेश्चन में, ऐसे सजा कर देगा, सवाल ही नहीं है जी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है वैसे क्वेश्चन क्रिएट करेगा नहीं। तो इसी तरह कहा कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन ध्यान दिए होइएगा, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था छोटे से पॉइंट n ग्रेटर देन z, तो नज़र n पे भी जाती है और g पे भी जाती है। तो यहाँ सेंस कर रहा है कि जी, आपने तो n ग्रेटर देन g पढ़ा, यानी दिमाग में चल रहा है कि भाई g लेस है।
और यहाँ जैसे जी दिखा भाई ये सिंगल प्लेस पर ग्रेटर है, वो कभी लेस होगा ही नहीं। तो फिर हम क्यों जाएंगे अब एन से ऐसे पढ़ते पढ़ते हम जी के पास, वेस्टेज ऑफ टाइम है। नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि 50 क्वेश्चन 25 मिनट में बनेगा। एसएससी का क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 15 मिनट से ज़्यादा का सवाल है, क्वेश्चन ही नहीं होता है। 15 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है एसएससी जेई का। नहीं, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आप उतने एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, आप उतने उस क्वेश्चन को नहीं जीते हैं जो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं, मंडे टू संडे का क्वेश्चन तो आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए थोड़ी 2-4 मिनट समय आपकी आगे पीछे हो सकती है। विदिन 15 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने भी 25 क्वेश्चन का सीरीज है आराम से बना सकते हैं आप इजीली। नहीं तो खैर थोड़ा सा आपके साथ वो हुआ, थोड़ी मैंने अपनी जानकारी आपके साथ शेयर की। अब कैसा अनुभव रहा तो आप जानते हैं। नहीं, कोशिश यही किया मैंने कि आज छोटा सा टॉपिक से आपको मोटिवेट करें, आगे जैसा होगा फिर देखा जाएगा। नहीं चलिए, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नहीं, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। नहीं, और ये भी पक्का हम देंगे कि आप सब सक्सेसफुल हो, क्योंकि हर टीचर, चाहे मैं आपके लिए आधे घंटे के लिए जुड़ूँ या मैं 100 घंटे के लिए जुड़ूँ या 500 दिनों के लिए जुड़ूँ, हर टीचर की बात होती है। कोई पुडियम पर है तो जो नज़रें देख रही है इस तरफ, नहीं वो सक्सेसफुल हो जाए कम से कम। नहीं, लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं सब जी, ऐसा बात थोड़ी है। थोड़ी सी मेहनत करना है। देखो बाबू, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कह रहा हूँ मैं 14 साल नहीं, कारण है ना, क्योंकि मैंने जिया है, बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बेसिक बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है, धीरे धीरे बढ़े हैं और रिजल्ट लेके चले गए। नहीं, इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर मत आइए। हाँ, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, ये बड़ी बीमारी है। बीमारी नहीं है, ये बीमारी खा जाती है अंदर, दिमाग से भी ज़्यादा हार्ड है वो। नहीं, वो दिमाग जैसे चाट जाता है, आपको खोखला करता है, आपको लगता है कि मुझे सब जानकारी है, मैं तो बस नहीं अकेला ही काफ़ी हूँ। अब पता चलता है 5 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आरआर भी चली गई। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे देखिए, अभी बस 1 सेकंड में खत्म। अभी कुछ बच्चे वैकेंसी देखेंगे, अरे भाई 4000 मोर देन 4000 वैकेंसी आरआर भी चाहिए, हम भी चलते हैं। कहाँ? मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो भाव, क्या कहाँ चलते हैं जी? अनावश्यक झोला ढोने जा रहे हैं जी, बैग लेके जा रहे हैं। और गलत कहीं तो बोली 44 सब भाई 4 से ऊपर है, हम भी चलते हैं। आप फलना एडमिशन दौड़ धूप, अफसर तो पक्का रिजल्ट। अरे कुछ नहीं करने वाले हैं सर, आप उसके लिए प्रोसेस होता है। नहीं, आपसे पहले से लगे हुए हैं वो, क्या मैंने ऐसे इसीलिए कहा था। नहीं, हम तो अभी देखे कि वैकेंसी की एग्जाम मद निषेध का, अरे यार ट्रेन में जा रहे हैं, एक लड़के का हार्ट अटैक आ गया कि पता नहीं क्या मर गया। अब सोचिए वो कौन, कैसे, वो क्या वो रिजल्ट वाले बचे थे? मैं जो हमारा विद्यार्थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो भीड़ देख रहे थे, एक भी रिजल्ट का बच्चा नहीं था उसमें। हकीकत में कह रहा हूँ, जो आप देखते हैं ना भीड़, वो रियली में भीड़ है, तैयारी करने वाला। साइलेंट है वो, साइनाइड से भी तेज है वो, साइनाइड से भी वो घातक है। पता न चला साइड से निकल कर रिजल्ट लेकर निकल गया। आप कहते हैं इसका कैसे हो गया जी? इसी को कहते हैं पढ़ाई। पता भी बगल को न चले, आया आप रिजल्ट ले लिए। शोर से थोड़ी होता है, हल्ला करने थोड़ी होता है, हम ये कर लिए वो कर लिए। नहीं, तो हम इसी राजनीतिक पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। नहीं, हाँ, इसलिए खूब मेहनत कीजिए। अब मेहनत कोई दीवार नहीं तोड़ना है, इसी रूम में बैठ के पढ़ना है, पंखा रूम में बैठ के पढ़ना नहीं जी। दुनिया में सबसे आसान काम ईश्वर ने दिया तो पढ़ाई करने का, और उसको आप लोग टफ बना दिए हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिलती है। गलत कहिए, टाइम पे पेमेंट, आपका भी सैलरी आती है ना जी, 1 से 5 तक का सैलरी आ ही जाता है। नहीं, टाइम से सैलरी आ जाती है। जो इच्छा चाहिए, बेटा क्या खाइएगा, घर जाते हैं तो बाप रे बाप, ऐसे लगता है कि, सॉरी बुरा मत मानिएगा, जैसे मैंने शादी में ना दामाद जी आते हैं, बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो, ये खा लो। नहीं, सारे स्वागत। अब फिर भी हम उनकी एक अरमान पूरा नहीं कर पाते। अब वो भी किसकी अरमान? किसी की अरमान नहीं, आपकी अपनी अरमान है। वो आप अपने जीवन बनाते हैं, बाकी किसी का जीवन बनाते हैं जी? किसी का जीवन नहीं बनाते। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। नहीं, माँ बाप सिर्फ आपको देखकर खुश जाते हैं, कहीं इतने मैच्योर हैं, आपको क्या समझाना है। नहीं, अब बीटेक वाले कितना समझाएंगे हम लोग, तो
फिर वो जो पढ़ाते हैं हम लोग एसएससी छोटा छोटा वाला सबको, उसको क्या समझाएंगे हम? नहीं, आप लोग अपने वेल मैच्योर हैं। अब वेल शब्द हम जोड़ रहे हैं, जबकि नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, सब समझदार हैं, अच्छे हैं, नहीं, और ईश्वर करे सब सक्सेसफुल हो। ठीक है, थैंक यू।